दोस्तों, मैं अजय साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने, पति पत्नी का अनोखा बंधन। आज 10 साल की शादी, 4 साल कोर्ट में केस चलने के बाद जज ने फैसला दिया नवीन और राधिका कि आज के बाद दोनों अलग अलग रह सकते हैं, जो कि कोर्ट में 4 साल मुकदमा चला और जज ने लगभग 4 नियम और शर्तों को रख करके फैसला सुनाया। पहला शर्त ये रखा कि दहेज में जितने भी सामान नवीन को राधिका के परिवार के द्वारा दिए गए थे, सारा सामान राधिका घर जाकर चिन्हित करे और वापस दे। दूसरी शर्त ये रखी कि हर्जाना के तौर पर नवीन 10 लाख रुपए राधिका को देगा। तीसरी शर्त यह रखी कि उनका 4 साल का जो पुत्र है नवीन, उससे महीने में एक बार मिल सकता है। जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक माँ के पास रहेगा। 18 के बाद वो जिसके साथ रहना चाहे रह सकता है। और चौथी शर्त यह रखी कि शादी में नवीन के द्वारा जो ज्वेलरी और गहने राधिका को दिए गए थे वह राधिका वापस करे। इतनी शर्त सुनने के बाद दोनों को नोटिस दे दिया गया कि अब दोनों अलग अलग रह सकते हैं। अब वहीं से शुरुआत होता है। राधिका नवीन के साथ नवीन के घर को जाने के लिए तैयार होती है। दोनों एक ही ऑटो में सवार होते हैं और साथ में राधिका की माँ भी। जब घर पर जाते हैं नवीन के, तो एक मार्कर लेकर के जो दहेज में सामान पाई थी राधिका, उस पर निशानी लगाई जाती है। जैसे पलंग हो गया, अलमारी हो गया, एसी हो गया, सब पर निशान लगाते हुए जाती है और देख रही है कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त है। उसी समय ध्यान उसका जाता है कि उसने घर के आंगन में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाया था जो उसकी बड़ी सेवा करती थी, लेकिन उस समय के साथ वो भी सूख गया था। अब जब देखती है तो उसमें से कुछ सामान नहीं दिखाई देता है, तो उसकी माँ चिल्लाती है राधिका की माँ की, ऐसा तो नहीं ये शराबी पियक्कड़ जाहिल गंवार कहीं ये सामान को बेच दिया। तो राधिका को थोड़ा बुरा लगता है कि नहीं माँ चुप रहो, ऐसा मत कहो। और जा करके घर के हर कोने में अपना सामान देखती, कुछ ऐसे भी सामान रहते जिसको नवीन ने एक अलग कमरे में रख दिया होता है। और नवीन चुप मार करके बैठता है एक सोफे पर और रोते हुए, और उसको 10 लाख रुपए राधिका को थमाता है कि ये लो अपना 10 लाख रुपए। तो राधिका वो पैसे पकड़ती है, तो उसके एवज में सारा गहना जो ज्वेलरी रहता है वो नवीन को देती है। नवीन कहता है नहीं, तुम पैसे भी रख लो और ज्वेलरी भी रख लो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम्हें बुरे वक्त में काम आएगी। राधिका चुप हो जाती है, सोचने लगती है और उस सोफे से जब उठता है दूसरे रूम में जाता है अपने, तो उस सोफ़ा को बड़े ध्यान से राधिका देखती है कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया था, पूरे शहर में घूम करके तो ये सोफ़ा खरीदा था, हमने एक एक पैसे जुटा करके घर को सजाया था। तो जब उधर को जाती है तब तक उसकी माँ उसको पकड़ के खींच लेती है राधिका को और कहती है कहाँ जा रही हो। तब तक उधर से गाड़ी के लिए फ़ोन करने में व्यस्त होती है जब राधिका की माँ, तो राधिका को थोड़ा मौका मिलता है और वो जाती है नवीन के कमरे में, और नवीन पेट के बल बिस्तर पर लेट करके रो रहा है। और जब अंदर जाती है देखती है तो नवीन रो रहा है। तो और जब देखती है दीवार पर, तो उनके साथ कुछ बिताए हुए जो रोमांटिक पल, अच्छे समय थे, उस समय की कुछ तस्वीरें थी जो दीवार पर टंगी हुई आज भी थी। घर में जाला लगा हुआ था और राधिका को जाला पसंद नहीं था, उसको जैसे चिढ़ा रहा था। जब उसने तस्वीरों को देखा तो जैसे उसके मन में एक अलग सा एक प्रेम उमड़ने लगा, और वो प्रेम इस तरह से, तो जाकर के नवीन रो रहा है तो उसके पीठ पर हाथ रखती है और बोलती है क्यों रो रहे हो। कहा नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, तुमको जो ले जाना है ले जाओ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। राधिका लगती है सोचने, और थोड़ा सा माहौल वहाँ गमगीन होता है। तो कहती है कि तुम्हारा वकील तो बार बार गहने के लिए कह रहा था और तुम गहना ले नहीं रहे हो। तो बोला जाने दो, कोर्ट की बात कोर्ट में रहने दो, तुम्हारे वकील ने भी तो मुझे जानवर कहा, जाहिल कहा,
शराबी कहा, कोर्ट की बात कोर्ट में रहने दो, यहाँ का जो है यहाँ का हल करो। अब राधिका को भी जैसे अजीब सा उमड़ने लगा मन में प्रेम की कि क्या हो रहा है, वो भी अपने आप को रोक नहीं पा रही है। और जब मुड़ती है पीछे जाने के लिए तो राधिका का हाथ नवीन पकड़ लेता है और कान पकड़ करके माफ़ी मांगता है कि मत जाओ मुझे छोड़कर, रोने लगता है। और शायद यही शब्द सुनने के लिए राधिका के कान तरस गए थे। राधिका बोलती है कि तुम फ़ोन भी तो कर सकते थे। बोला कि फ़ोन तो करता था मगर घर वाले बात नहीं कराते थे, फ़ोन कर देते थे, तो आ भी तो सकते थे घर पर। हिम्मत नहीं हुई। जब नवीन ने इतना कहा, राधिका के जैसे मानो सब्र के सारे बांध टूट गए और दोनों एक दूसरे से गले लग कर के बहुत रोने लगे। तब तक राधिका की माँ जब आती है, देखती है कि दोनों एक हो चुके हैं और आपस में गले मिल गए हैं, तो राधिका की माँ को भी थोड़ा सा मन में ठेस पहुँचता है कि काश हमने पहले इन लोगों को मिलने दिया होता। और राधिका तुरंत कोर्ट का पेपर अपने पर्स से निकालती है, उसको फाड़ करके फेंक देती है। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक इतना ही आता है कि जीवन में अगर थोड़ा सा कहीं मनमुटाव हो, लगे कि हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, अगर झुकना पड़े तो झुक जाना। क्योंकि एक छोटा सा शब्द आता है, किसी शायर ने कहा, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। प्यार धोखा है या भरोसा है दोस्तों, जिंदगी एक दुश्मन है, रोक लो इसको जाने न दो। बस दोस्तों, अगर आपके रिश्ते में भी कहीं से खटास आ रही हो ना, अगर लगे कि झुकने से बन जाता है तो प्लीज़ झुक जाना दोस्तों। कहानी पसंद आए तो आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद दोस्तों।